बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज पहला दिन था रोल ओवर वीक का और मार्केट साइडवेज। वॉल्यूम आज देखें मार्केट में तो इंतहाई सुस्त, यानी कि बिल्कुल स्लो मार्केट। उसकी वजह यही है कि आज पहला दिन था, कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट होना, कुछ लिवरेज के माल क्लियर होना और इस तरह के मामला चलते रहते हैं। और अमूमन आप देखें कि जब जब रोल ओवर वीक आते हैं, अगर ज़्यादा मंदी ना हो तो ये थोड़ा स्लो डाउन मार्केट हो जाती। तो आज बहुत कम वॉल्यूम के साथ मार्केट गिरी और कम वॉल्यूम के साथ ही रिकवर भी हो गई। तो आज लेकिन मार्केट कुछ काफ़ी अलर्ट्स इंडिकेशंस आज मार्केट देके गई है, जो आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या वो अलर्ट्स हैं मार्केट के या क्या वो ऐसे सिग्नल्स हैं मार्केट के जो कि आने वाले टाइम की प्रेडिक्शन करके गए हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले थोड़ी मार्केट की समरी देख लेते हैं कि आज कैसी मार्केट रही, डाटा आज का कैसा है। आज अगर देखिए KSE 100 1,61,984 पॉइंट पे बंद हुई है। अगर हम मार्केट में वॉल्यूम की बात करें तो आज मार्केट के वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है? और इसका ये आपके सामने मैंने रखा है KSE 100 के वॉल्यूम जो लगे आज 15,43,43,760। उसके बाद हाई मार्केट ने जो पोस्ट किया अपना 1,62,385 282 पॉइंट प्लस तक गई। और लो मार्केट ने लगाया 1,61,241 यानी कि 861 पॉइंट तक गई। 850 तक तकरीबन माइनस मार्केट गई और एंड पे एवरेज होके 118 पॉइंट पे क्लोज हुई माइनस में। 118 भी नहीं थी, बल्कि जब क्लोज हुई है वो ग्रीन में जोन में आ चुकी थी, लेकिन आखिरी आधे घंटे की एवरेज होके 118 पे क्लोज हुई। इसमें एक हमें सिग्नल मिला है, आपको मार्केट तजिए पे आएंगे तो डिटेल से बताएंगे। बुल्स की तादाद आज रही 38, बियर्स की तादाद रही 59 और अनचेंज रहेगी 3। मार्केट का आप व्हील देख सकते हैं, इसमें मिक्स सा ट्रेंड है लेकिन ज़्यादा रेड ही नज़र आ रहा है। ऑल शेयर इंडेक्स का जो देखें वॉल्यूम आधे अरब से यानी कि 500 मिलियन से भी गिर गया वॉल्यूम, यानी कि आप देखें 489.340 मिलियन, यानी कि साइडवेज का सबसे पहला सबूत। और इस वक्त एक्टिविटी मार्केट में कम है क्योंकि बिग प्लेयर थोड़ा सा साइड लाइन पे हैं और इन्वेस्टर हजरात भी। उसके बाद आते हैं जी वॉल्यूम के हिसाब से जो टॉप लीडर्स रहे वॉल्यूम में। केल टॉप पे है जी, सबसे ज़्यादा जिसमें वॉल्यूम लगा, इसमें 1 पैसा प्लस में बंद हुआ है और 28.82 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। दूसरे नंबर पे सिनर्जी है, 17 पैसे डाउन हुआ है, 16.87 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है। तीसरे पे PTCL 8.68 मिलियन, BOP 8.27 मिलियन और PABTL 6.82 मिलियन, यानी कि बहुत आज छोटे स्टॉक में बड़े कम वॉल्यूम्स लगे हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं जी, जो टॉप एडवांसर हैं, पायनियर सीमेंट ने आज 17 रुपये 80 पैसे आज डाल दिए। दूसरे नंबर पे यूनिटी है जी, 0.5 यानी कि 50 पैसे का इजाफा हुआ है। तीसरे नंबर पे CPHL 1.97% का इसमें इजाफा हुआ और ये बंद हुआ जी 83.19 पे। थल 10.07 रुपये का इजाफा हुआ और ये बंद हुआ है जी 540.10 पे। उसके बाद है जी मैपल लीफ। मैपल लीफ जो है 5.8 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है और 1.89 रुपये इसने डाले हैं और जो है ये बंद हुआ है 104 पे 67 पैसे पे। अब आते हैं जी जो टॉप डिक्लाइनर्स में है, KTML ने सबसे बड़ा डिक्लाइन दिया है 1.86 रुपया इसमें से आज निकल गया। ISL 2 रुपये 38 पैसे निकालने के बाद 90 रुपये पे बंद हुआ। पोल 15 रुपये 11 पैसे निकालने के बाद 602 रुपये 99 पैसे बंद हुआ है। SIGC 81 पैसे निकालने के बाद 32 रुपये 59 पैसे बंद हुआ। सी एनर्जी 17 पैसे निकालने के बाद 7 रुपये 67 पैसे पे ये बंद हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दूसरा सेगमेंट जो आता है, इसमें कौन से सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले और निकाले। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर सेक्टर ने डाले जी 283 पॉइंट्स। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक 102, ऑटोमोबाइल 14, पावर जनरेशन 12, सीमेंट सेक्टर 9, केबल एंड गुड्स 4, केमिकल 3 पॉइंट। उसके बाद जिस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले, इसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 279, कमर्शियल बैंक 52, टेक्नोलॉजी 40, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 38,
टेक्सटाइल 27, रिफाइनरी 20, फार्मास्यूटिकल जो है 15। इंपॉर्टेंट न्यूज़, IMF wants NAB FIA to be truly independent to effectively tackle corruption। IMF चाह रहा है जी कि नैब और FIA वो बनाए एक ट्रूली इंडिपेंडेंट एक कमेटी बनाए जो कि सही तरीके से करप्शन को डील करे, और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट फौरी बना देगी और ये IMF की शर्त भी जल्द पूरी हो जाएगी। शुगर के लिहाज से खबर है जी कि शुगर मिल्स एसोसिएशन ब्लेम्स गवर्नमेंट फॉर राइजिंग शुगर प्राइसेस। ठीक है जी। इस तरह की खबरें हैं ना तो अक्सर आप देखें कि शुगर सेक्टर में तेज़ी आ जाती है, हालांकि जितने उनके खिलाफ एक्शन होते हैं तो ये तेज़ी कर जाता है। आगे है जी, रुपीज़ नाउ ऑन 42 डे विनिंग स्ट्रीक अगेंस्ट द डॉलर। डॉलर के मुकाबले में आज 42वां मुसलसल दिन है कि रुपये हमारा अप्रिशिएट हो रहा है। इट्स अ गुड बिग न्यूज़। आगे है जी, PDCL टेलीनॉर एक्विजिशन रिव्यू इज नाउ इन फाइनल स्टेज पे है। PDCL के लिए वेरी पॉजिटिव खबर है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के हवाले से खबर है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान अवार्डेड $72 मिलियन वर्किंग कैपिटल एंड पेमेंट्स मैंडेट बाय डॉलेंस। ठीक है जी। इसके लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लिए अच्छी खबर है, पॉजिटिव। IMF के हवाले से, IMF वॉर्न्स ऑफ करप्शन रिस्क इन पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड। IMF ने वार्न किया है कि जी करप्शन को रोक लें वरना ये आपकी मुश्त को खा जाएगा। आगे कुछ मटीरियल इंफॉर्मेशन हैं वो आपके सामने रखेंगे। हमारा सेगमेंट 4 है जी, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। ये है जी, प्रीमियर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की जानिब से 7.5 मेगावाट विंड टर्बाइन की खरीदारी से मुतल्लिक एक अहम मालूमात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को फराहम करने के बारे में है। ये इतला सेक्शन 96 एक्ट 2015 और PSX रेगुलेटरी के मुताबिक दी गई है। इट्स अ पॉजिटिव फॉर प्रीमियम टेक्सटाइल लिमिटेड। आगे जी, क्रेडिट ऑफ कैश डिविडेंड EPL, GHGL, GVGL, RMPL सबके क्रेडिट चारों के आप तमाम दोस्तों को मुबारक हो, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। पांचवा है जी हमारा सेकंड लास्ट सेगमेंट, ये आता है फिपी लिपि का। फिपी लिपि अगर आप देखें, ये फ्राइडे की फिपी लिपि है। ये देखें आपके फिपी लिपि तो आउट क्लास थी, ज़बरदस्त किस्म की। तो मार्केट इस वजह से देखें डाउन भी नहीं गई ना बहुत ज़्यादा अप गई है, एक रेंज बाउंड रही क्योंकि वॉल्यूम मार्केट में बहुत ज़्यादा कम था, और जिसकी वजह ये थी कि कुछ इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस वेट एंड सी पे हैं कि मार्केट का कोई पॉजिटिव ट्रिगर आए या फिर कुछ हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी सामने आए, तो उसके बाद वॉल्यूम निकलेंगे इंशाल्लाह। आप देखें फॉरेनर जो है वो नेट सेलिंग पे थे $0.82 मिलियन की, और बैंक्स ने अच्छी बाइंग की है, ब्रोकर्स ने बाइंग की है, कंपनीज ने बाइंग की है, इंडिविजुअल्स ने फॉरेन के साथ सेल किया माल $3.81 मिलियन का। उसके बाद इंश्योरेंस भी बाइंग पे है, फंड भी बाइंग पे थे, NBFCs भी बाइंग पे थे, अदर्स की थोड़ी सेलिंग है, और नेट सेलिंग थी लोकल्स की $0.88 मिलियन की। फिलिपी अच्छी है लेकिन आज वॉल्यूम बस मार्केट में नहीं था, जिस वजह से मार्केट लो वॉल्यूम से गिरी और लो वॉल्यूम से ऊपर आई। जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट सेगमेंट है टुडेज कैंडल। दोस्तों कैंडल देखें, काफ़ी ड्रामेटिकल कैंडल आज की बनी है और काफ़ी सिग्नल्स छोड़ के गई है, क्योंकि वॉल्यूम सबसे पहली बात तो बड़ा लो था मार्केट में, काफ़ी कम वॉल्यूम के साथ मार्केट देखें खुलते ही मार्केट खुली 130 पॉइंट्स के करीब प्लस में खुली, एकदम से प्रॉफिट टेकिंग आई और मार्केट माइनस, थोड़ी सी रिकवर फिर डाउन, यानी कि मार्केट ने आज अपने लोस देखें काफ़ी लगाए। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही अपना जो आखिरी लो लगाया, ठीक है, 1,61,241 का, वहाँ से एक बाउंस बैक मार्केट ने दिया और रिकवर होने के बाद फिर उसके बाद मार्केट थोड़ी स्टेबल हुई, और अगला सिग्नल देखें मार्केट ने क्या दिया कि अपने लोअर का हाई लगाया इसने, ठीक है, 1,61,441। उसके बाद मार्केट कॉन्टिन्यूसली जो है वो देखें रिकवर हुई है। तो इट्स पॉजिटिव साइन कि मार्केट ने लोअर लोज लगाने के बाद लोअर हाई लगाया है, और दूसरा सिग्नल मार्केट ने ये दिया है कि मार्केट आपकी 850 पॉइंट से रिकवर होके मार्केट ग्रीन जोन में आ चुकी थी, और मार्केट में एंड पे वॉल्यूम कुछ निकले हैं। तो ये सिग्नल है कि कल मार्केट आपकी पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो सकती है, लेकिन उसके पीछे एक शर्त ज़रूर होगी कि मार्केट का वॉल्यूम अच्छा हो जाए, कम से कम 200 मिलियन का वॉल्यूम पर आवर के हिसाब से मार्केट का चलता है, तो मार्केट आपकी
6 घंटों में तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ का जो एवरेज वॉल्यूम पीछे तकरीबन 6 महीनों से वॉल्यूम चल रहा है, तो उसके मुताबिक वॉल्यूम हो सकता है और मार्केट आपकी कल 1,63,500 के लेवल पे दोबारा आ सकती है। ठीक है? और वॉल्यूम की रफ्तार यही रहती है तो उसको एक दफ़ा ब्रेक भी कर सकती है। वॉल्यूम फिर बता रहा हूँ कि मस्ट मार्केट ने सिग्नल दिया है, लेकिन उसको जो है वो पूरा सारा कुछ होगा, मामलात होगा, बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस अगर बाइंग पे अभी फिपी-लिपि आज की देखी नहीं है, आपके साथ कल की शेयर की है। अगर आज इंस्टीट्यूशंस की बाइंग हुई एंड पे, तो कल इंशाल्लाह वॉल्यूम लगने की काफ़ी उम्मीद है और उसके बाद मार्केट फिर 1,63,500 भी क्रॉस कर सकती है। अगर इन केस ऑफ के वॉल्यूम्स मार्केट में नहीं निकलते 100 या फिर 80-70 मिलियन वॉल्यूम की एवरेज ही सिर्फ होती है मार्केट की पर आवर की, तो वो वॉल्यूम इनफ नहीं होंगे और मार्केट जो है अगर 1,62,000 के लेवल को तोड़ती है तो मार्केट 1,61,200 तक दोबारा भी आ सकती है। ठीक है? और अगर इसको ब्रेक कर जाती है फिर 159 तक भी मार्केट आ सकती है अगर वॉल्यूम ना निकले तो। तो आपने ट्रेड ही तब लेनी है जब वॉल्यूम्स देखें मार्केट में अच्छे निकले हैं, तब ट्रेड लें। अदरवाइज़ कल भी अगर मार्केट साइडवेज़ वाला ही परफ़ॉर्म करती है तो आपने भी खामोशी इख्तियार करनी है। ना कुछ खरीदें, ना कुछ बेचें। आप भी सुकून करें और मार्केट को भी सुकून लेने दें। मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट ने ऊपर आना ही आना है। ये रोल ओवर वीक है। अक्सर ऐसे ही होता है कि इन दिनों में मार्केट थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन उसके बाद आपका जो दिसंबर का महीना है वो बहुत अच्छा लग रहा है। दिसंबर में क्लोजिंग जो है मार्केट की अच्छी मार्केट दे सकती है। 1,70,000 को क्रॉस भी कर सकती है। 1,70,000 से 72,000 के करीब मार्केट की दिसंबर क्लोजिंग आ सकती है। कई लोग कहते हैं जी गोरा छुट्टियों पे चला जाता है, मार्केट स्लो हो जाती है। भाई गोरा छुट्टियों पे जाएगा तो मार्केट के लिए इस दफ़ा बेहतर होगा, सेलिंग तो कम से कम नहीं ना आएगी उसकी। ठीक है? इंस्टीट्यूशन जो है वो मौजें करेंगे और मार्केट आपकी बेहतर होगी। ठीक है? तो लिहाज़ा ये कुछ इंडिकेशंस को लाज़मी कल देखिएगा, उसके बाद फ़ैसला कीजिएगा कि आपको अभी ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं। अगर मार्केट साइडवेज़ है तो आप भी मार्केट से थोड़ा-सा साइड रहें और जैसे ही वॉल्यूम दोबारा मार्केट में निकलेंगे तो इंशाल्लाह आपको हम भी बताएँगे और आप खुद भी देखें, वहाँ पे फिर हम कुछ अच्छी ट्रेड लेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों कल के 6 स्टॉक हीरोज़ हो सकते हैं जो कल वॉल्यूम मार्केट में दोबारा ला सकते हैं केएसई 100 में। कौन-कौन से हैं जी? ये हैं भी केएसई 100 के 6 स्टॉक, चाहे छोटा है या बड़ा है। इसमें है जी टीआरजी है, सर्ल है, बीओपी है, केल है, पीटीसी है और पीपीएल है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल। कॉल खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।